दोस्तों, कई बार लड़के और लड़कियां एक दूसरे के प्यार के चक्कर में पड़कर अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर लौटकर वापस आते हैं, तब लड़की के परिवार वाले अपनी इज्जत को बचाने के लिए लड़के के ऊपर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। माँ बाप अपनी लड़की को कहते हैं कि तुम अदालत में लड़के के ऊपर झूठे आरोप लगाओ कि वो लड़का तुम्हें जबरदस्ती भगा कर लेकर गया था और उसने तुम्हारा रेप किया है, जिसकी वजह से कई लड़कों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, हमारे देश में 90 से 95% रेप के झूठे मामले दर्ज करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार कई लड़कों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। और ऐसे मामलों में अक्सर आईपीसी की धारा 363 और 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और इन धाराओं के लगने के कारण व्यक्ति को उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी। मगर इस घटना के आखिर में जज साहब जो फैसला सुनाते हैं, उसे सुनकर हर कोई जज साहब के नाम के जयकारे लगा रहा था, उनकी वाह वाह कर रहा था। दोस्तों, इस घटना को सुनकर आपको भी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही जिला पड़ता है बरेली, और इसी बरेली के अंदर एक थाना पड़ता है बारादरी। यह घटना है 19 सितंबर 2019 की, जब एक विधवा महिला रोते बिलखते हुए थाने में पहुंचती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति की मौत हो चुकी है, मेरी 2 बेटियां हैं और जिस जगह पर मेरी बड़ी बेटी काम करती है, उसके साथ ही एक लड़का भी काम करता है जिसका नाम है अजय उर्फ राघव। और राघव क्योंकि मेरी बेटी को जानता है, इसीलिए वो अक्सर हमारे घर में आता जाता था। लेकिन एक दिन जब मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी और तारीख थी 19 अगस्त 2019 की, उस दिन मेरी छोटी बेटी घर में बिल्कुल अकेली थी। इसी बीच में राघव हमारे घर में पहुंचता है और मेरी बेटी को बहला फुसला कर कहीं लेकर चला जाता है। इसके बाद मैंने अपनी बेटी और राघव को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी ना तो मेरी बेटी का कुछ पता चल रहा है, ना ही उस राघव का। साहिब, मेरी बेटी की उम्र 15 साल की ही है। मेरी बेटी नाबालिग है, अभी बच्ची है। पता नहीं वो राघव मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा होगा। मैं आपके पास मदद की गुहार लेकर आई हूँ। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, मेरी बेटी को ढूंढकर वापस ला सकते हैं। महिला की ये बात सुनकर पुलिस वाले 376 के तहत मुकदमा दर्ज करते हैं। इसके बाद राघव के दोस्त, उसके परिवार वाले और उसके दोस्तों के ऊपर दबाव बनाया जाता है और पुलिस वाले राघव और उस विधवा की लड़की को ढूंढकर वापस लेकर आते हैं। राघव को जेल में भेज दिया जाता है और लड़की को अदालत में पेश किया जाता है। 15 साल की वो नाबालिग लड़की जज साहब से कहती है कि राघव मुझे बहला फुसलाकर अपने साथ दिल्ली लेकर चला गया था। वहां जाकर उसने मुझे कोई नशीली दवा पिलाई, उसके बाद मेरा रेप किया। राघव मेरे हाथ पैर बांध कर रखता था, मेरी मार पिटाई भी करता था और जबरदस्ती मेरा बलात्कार करता था। लड़की के बयान सुनकर जज साहब लड़की के बयानों को कलम बंद कर देते हैं और राघव के ऊपर रेप का मुकदमा चालू हो जाता है। अब वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस केस को चलते हुए 4 साल बीत जाते हैं और इन 4 सालों में वो विधवा अपनी बेटी की शादी भी कर चुकी थी। शादी के बाद भी उस लड़की को अपने पति के साथ अदालत में आना पड़ता था और इन सभी चीज़ों से उस लड़की का पति भी परेशान हो चुका था। अब क्योंकि रेप का केस था, इसीलिए लड़की का अदालत में आना भी जरूरी था। लेकिन जब इस केस को 4 साल 8 महीने बीत जाते हैं और राघव 4 साल और 8 महीनों से जेल में ही था, तब वो लड़की सोचती है कि आज मैं अदालत में सच बोलूंगी, आज सच के सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगी। वो लड़की जज साहब के सामने कहती है कि जज साहब, राघव मुझे जबरदस्ती लेकर नहीं गया था,
मैं राघव से प्यार करती थी और राघव भी मुझसे प्यार करता था। राघव ने मुझे कोई भी नशीली दवा नहीं पिलाई थी और ना ही उसने मेरा रेप किया था, बल्कि मैंने तो अपनी मर्जी के साथ राघव के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, क्योंकि मैं राघव के साथ शादी करना चाहती थी। इसीलिए उसके साथ घर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन वहां से लौटकर मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम्हें अदालत में राघव के ऊपर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवाना पड़ेगा। तुम्हें राघव के खिलाफ ये झूठी गवाही देनी होगी कि राघव तुम्हें नशीली दवा पिलाकर तुम्हारे साथ रेप करता था। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि अगर तुम राघव के खिलाफ गवाही नहीं दोगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी और इसके बाद ना तो तुम घर की रहोगी और ना घाट की। अपनी माँ के कहने पर ही मैंने राघव के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। लड़की की ये बात सुनकर जज साहब उसे कहते हैं कि तुम होश में तो हो, तुम क्या बोल रही हो। लड़की कहती है कि जज साहब, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ और जो मैं आज बोल रही हूँ वही सच है। पिछले सालों में जो भी मैं बोलती रही वो झूठ था और मेरी माँ के कहने पर ही मैंने ऐसा किया था। अब लड़की की ये बात सुनकर जज साहब एक नया फैसला सुनाते हैं, जो कि इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ था। जज साहब लड़की से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से राघव को 4 साल 8 महीने और 8 दिन जेल में बिताने पड़े हैं। और जज साहब उस लड़की को कहते हैं कि अब तुम्हें 1653 दिन जेल में बिताने पड़ेंगे। इसके अलावा जज साहब उस लड़की से कहते हैं कि तुम 5 लाख रुपए राघव को पे करोगी, क्योंकि अगर राघव जेल से बाहर होता तो अब तक 5 लाख रुपए कमा चुका होता। जज साहब का यह फैसला सुनकर लोग जज साहब के नाम के जयकारे लगा रहे थे, उनकी वाह वाह कर रहे थे। और इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ था जब जज साहब ने रेप के झूठे आरोप में लड़की को ऐसी सजा सुनाई थी। यह सजा सुनकर लड़की भी हैरान हो जाती है और लड़की का पति भी, कि सच बोलने की आखिर इतनी बड़ी सजा। लेकिन जज साहब उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से एक नौजवान लड़के की जिंदगी के 4 साल बर्बाद हो चुके हैं और इसका खामियाजा अब तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। राघव भी कहता है कि हाँ, निशा की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे एक लड़की एक लड़के को रेप के झूठे मुकदमे में फंसा देती है, जिसकी वजह से उस लड़के को पूरे 4 साल जेल में बिताने पड़ते हैं। दोस्तों, हमारे देश में ही 90 से 95% रेप के ऐसे मामले होते हैं जो बिल्कुल झूठे होते हैं, बेबुनियाद होते हैं। दरअसल लड़कियां अपनी मर्जी से लड़कों के साथ संबंध बना लेती हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले अपनी बेइज्जती के कारण लड़के के ऊपर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, जिसकी वजह से ना जाने कितने ही लड़कों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।